जिसपे सरकार घिर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है, उनके पास कोई ना कोई ऐसा ब्लूप्रिंट होगा जिसको लेकर वो जनता के सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज की जो जानकारी है वो तेजस्वी यादव को जरूर रही होगी। अच्छा, क्या ऐसे हार को सिर्फ आप हार कहना उचित समझेंगे? देखिए, आपको हम बता दें कि अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है जी, आज जितने भी नवनिर्वाचित विधायक थे उन्होंने शपथ ले लिया है। जी, मतलब आज अभी तक भी ऐसा समाप्त नहीं हुआ कि वोट चोरी नहीं हुआ है। बिल्कुल, वोट चोरी का अभी भी लग रहा है। अभी भी ये मुद्दा बनाया जा रहा है, अभी भी जी। इस पर सवाल उठाया जा रहा है। जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने कहा है, सरकार को इस बार उतरना पड़ेगा जनता के बिल्कुल उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जी। पहले ही कैबिनेट में जिस तरीके से फैसला किया गया जी। उद्योग के क्षेत्र में जी। कि हम इतने चीनी मिल खोलेंगे जो बंद है, नए खोलेंगे, कम से कम महागठबंधन की पूरी तो बैठक होती है कि किस बिल्कुल, दौर में हाँ। हम सरकार को घेरेंगे। बनाएंगे, जी। नमस्कार दर्शकों, हमारे पेज पर आपका स्वागत है। आपको पता है कि बिहार में सब चीज हो गया, चुनाव भी हो गया, परिणाम भी आ गए, सरकार का गठन भी हो गया और आज 1 दिसंबर है, यानी कि आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का जो शुरुआत है वो हो गया है। जितने भी 243 नवनिर्वाचित विधायक थे उन्होंने विधानसभा में अपना शपथ जो है वो ले लिया है। अब जो प्रक्रिया है वो 5 दिनों तक चलेगी, क्योंकि ये शीतकालीन जो सत्र है वो 5 दिनों तक चलेगा। वैसे में अब विपक्ष पहले से कमजोर है, लेकिन विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है, सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे सहयोगी अभय है, पहले अभय से जानेंगे। अभय, क्या कुछ कहिएगा, आज जितने भी जीते हुए विधायक थे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो तेजस्वी यादव आज दिखे हैं बहुत खुश दिखे हैं। बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद उनके चेहरे पे मुस्कान दिखी है। उसके बाद ऐसे तो सारे लोग खुश थे, नीतीश कुमार भी खुश थे, बिल्कुल, सम्राट चौधरी भी थे, लेकिन एक मुस्कान जो थी तेजस्वी यादव की बिल्कुल अलग सी थी। और यही मुस्कान सबसे अहम बात होती है, क्योंकि मान लीजिए अब विपक्ष है, विपक्ष किस किस मुद्दे पर घेरने के लिए वो सोच रहे हैं वो अब देखने वाली होगी। क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे, वो भी आपको भी पता होगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे सरकार घिर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है, उनके पास कोई ना कोई ऐसा ब्लूप्रिंट होगा जिसको लेकर वो जनता के सामने आएंगे, जनता के सामने अपना बात रखेंगे। तो वही सारे बातों को लेकर हम लोग आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुस्कान थी। जी, उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी, उनके चेहरे पर आप कहिए मायूसी भी थी। बिल्कुल। मुस्कान तो इसलिए थी कि वो चुनाव जीत गए, नेता जी। प्रतिपक्ष बन गए जी, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने बिहार विधानसभा में शपथ भी ले लिया। लेकिन वो उनके चेहरे पर मायूसी क्यों थी? बिल्कुल। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा में शपथ चल रहा था, सभी जो विधायक हैं वो शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है या जी। फिर जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, जी, चुनाव प्रभारी कृष्णा लबड़ू, वो लोग बैठकर समीक्षा कर रहे थे। जी, हार क्यों हुई, इतनी करारी हार क्यों हुई है। बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं इस चीज की जो जानकारी है वो तेजस्वी यादव को जरूर रही होगी। अच्छा, क्या ऐसे हार को सिर्फ आप हार कहना उचित समझेंगे? जिस करारी प्रकार हार के है, हम बिल्कुल करारी हार हुई है। मात्र 35 सीटों पर महागठबंधन एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हम लोग के बिहार में विपक्ष अब समाप्ति टाइप की होगी, क्योंकि बिल्कुल। इतना बुरी तरह से हारना बहुत मतलब करारी हार हुई है। अगर हाँ। मान लीजिए विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सरकार तो मनमानी करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से अभी आप अगर देख रहे होंगे, जहां देखिएगा वहां से आपको खबर आ रही होगी कि वहां बुलडोजर चल रहा है। जी, और अभी कल आप देखे होंगे कि धरना प्रदर्शन भी उसी के लिए दिया गया है कि बिल्कुल, इनकम टैक्स चौराहे पे लोगों ने प्रदर्शन किया है बुलडोजर चलने को लेकर। जितने भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके आवासों को तोड़ दिया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि इसकी जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके की अगर मनमानी होगी, अगर विपक्ष रहेगा ही नहीं तो फिर सरकार तो अपने मनमानी के हिसाब से सरकार को घेरेगी फिर कौन? अगर विपक्ष नहीं रहा तो फिर सरकार को घेरेगी कौन? आवाज कौन पहुंचाएगा? सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए था, लेकिन इस चुनाव में वैसा देखने को नहीं मिला। करारी हार हो गई महागठबंधन की। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और महागठबंधन कुल मिलाकर 35 सीटों पर ही लटक गया। अब चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि बिल्कुल। किस कारण हम लोग आए। देखिए, ये सारा चीज तो हो गया, सरकार बन गया, सारे ने शपथ ले लिया। बिल्कुल। अब आते हैं विपक्ष के पास ऐसा कौन कौन सा मुद्दा है बिल्कुल जिस पर वो जो सरकार है उसको घेर सकते हैं। तो पहला मुद्दा आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे सरकार घेर सकते हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, जी, आज जितने भी नवनिर्वाचित विधायक थे उन्होंने शपथ ले लिया है। जी, कल
जो स्पीकर है उनका चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल। हालांकि जब अभी तक जो खबरें आ रही हैं, प्रेम कुमार का नाम जो है वो फाइनल हो गया है, वो विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। जी। यानी कि स्पीकर का जो पद था वो एनडीए में अब बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। बीजेपी के विधायक हैं जी। प्रेम कुमार, वो जी। विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा 3 तारीख को, जी। 3 दिसंबर को। 4 और 5 तारीख को राज्यपाल जो अभिभाषण देंगे विधानसभा में, बिल्कुल। उस पर चर्चा होगी। जी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राज्यपाल जब भाषण देंगे जी। विधानसभा में, जी। क्या क्या बातें होगी। देखिए, जी। आपको पता है बिहार में जब चुनाव हुए तो एनडीए ने घोषणाएं की थी कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। जी। महिलाओं को रोजगार करने के लिए उन्होंने 10-10 हजार रुपए जी। महिलाओं को दिए थे। जी। बिल्कुल, ये सब बातों का जो जिक्र है राज्यपाल अपने अभिभाषण में जिक्र जी। करेंगे। देखिए, नौकरियों पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई है, आपने जी, देखा होगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार की पहली एक सरकार बनने के बाद कैबिनेट बैठक हुई है, जी। उसमें उद्योग की बात हुई है। जी। 9 जो बंद चीनी मिल है जी। उनको खोलने की बात हुई है। उसके अतिरिक्त 25 नए और चीनी मिल खोले जाएंगे जी। उद्योग के क्षेत्र में। जी। तो ये सब बातों पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा जी। और इसी पर जो सवाल जवाब है पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से किया जाएगा। तो विपक्ष जो है आमतौर पे आपको जो सरकार का जो उद्योग का बात था कि जी। हम उद्योग लगाएंगे यहाँ जी। बिहार में जीतने के बाद, रोजगार देंगे, बहुत सारा रोजगार देंगे लोगों को, तो जी। इन सब चीजों पर विपक्ष जो है अब सरकार को घेरते हुए दिखाई देगी। और आज भी बिहार विधानसभा में मनेर के जो विधायक हैं भाई जी, वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र। उन्होंने वोट चोरी का जो है सीधा आरोप जो है लगा दिया है। मतलब आज अभी तक भी ऐसा समाप्त नहीं हुआ कि वोट चोरी नहीं हुआ है। वोट बिल्कुल, चोरी का अभी भी लग रहा अभी है। भी ये मुद्दा बनाया जा रहा है, अभी भी जी। इस पर सवाल उठाया जा रहा है जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने कहा है। जी। उसके बाद जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, कृषि मंत्री जी। हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने कह दिया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जी। विपक्ष जानबूझ के इसी सब मुद्दे को उठा रहा है। उन्होंने एक पत्रकार को बोल दिया कि आप जी। यहीं के वोटर है ना जी, जी। आप वोट दिए थे ना, जी। आपका वोट चोरी हुआ, ऐसे जी। बात कर रहे हैं। तो विपक्ष जो है, जो एसआईआर का मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी 16-17 दिन बिहार में रहे थे, जी। बिहार में उन्होंने यात्रा किया था, भ्रमण किया, लेकिन जी। बिल्कुल, और उसका प्रभाव जो है कहीं भी चुनाव में देखने को नहीं मिला। बिल्कुल है। हमारे संपादक भी लगातार कहते रहते हैं कि सीमांचल का जो एरिया था उस जी। एरिया में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घूमे थे, जी। लेकिन उस क्षेत्र में क्या हुआ, कुछ नहीं। महागठबंधन कितने सीट वहां जीत पाई? बिल्कुल, मतलब एक तरह से कहा जाए उनका जो भ्रमण था एक तरह से फ्लॉप माना जाएगा। ओवैसी ने उनके जितने भी विधायक थे वहां से चुनाव जीत गए। जी। यानी कि सीमांचल में महागठबंधन कितना था, 0/0। सन्नाटा। तो यही तो काम है। एसआईआर का जो मुद्दा था इस पर घेरने का प्रयास करेगी कि वोट चोरी हुआ है। जी। जिस तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है कि महागठबंधन को इतना परसेंटेज वोट मिला, एनडीए को इतना परसेंटेज वोट मिला, जी। फिर भी एनडीए कैसे जीत गई? बिल्कुल। हमारे संपादक भी लगातार कहते हैं ना, आपको जी। नहीं आता बूथ भाई निकालवाइए, आपको कितना बिल्कुल, वोट दिया हाँ, पता चल जी। जाएगा। क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक जो मुद्दा है एसआईआर के मुद्दा पर विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए दिखेगी, जी। क्योंकि वोट चोरी करके ही आप लोग आ गए हैं। जी। अब तो ये तो आप भी जानते हैं या फिर सरकार भी जानती थी कि 202 सीट जो है महागठ एनडीए को नहीं आने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। 150 160 ये सब जा रहा था। सोचने ही वाली बात नहीं थी, बिल्कुल। ऐसा सोच में ही नहीं था। ऐसा हम ही लोग नहीं, जो गठबंधन मतलब एनडीए बिल्कुल। गठबंधन के, उनको भी पता नहीं था कि 202 सीट आ सकता मुझे तो लग रहा है इतना तो अमित शाह को भी नहीं पता होगा है। कि भाई 202 सीट सीट हमको आ आ रहा है। सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने जी। जो जनादेश दिया है वो काबिल तारीफ है, और जनता ने कहीं ना कहीं ये मैंडेट देकर ये साबित कर दिया है कि नहीं, सरकार को इस बार उतरना पड़ेगा जनता की बिल्कुल बात। उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जी। पहले ही कैबिनेट में जिस तरीके से फैसला किया गया जी। उद्योग के क्षेत्र में जी। कि हम इतने चीनी मिल खोलेंगे जो बंद है, नए खोलेंगे, जी। तो कहीं ना कहीं अगर एक चीनी मिल पे भी स्टार्टिंग में खुल जाए तो उम्मीद जग जाएगा नहीं जनता नहीं, को। मेरे कहने का मतलब अगर एक चीनी मिल पे भी अगर 100 आदमी काम कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये फायदा होगा जी। लोगों को। अगर बिल्कुल। मान लीजिए हर जिला में एक उद्योग लग जाए, एक जी। फैक्ट्री लग जाए, बहुत इंडस्ट्री लग जाए, जी। तो स्टार्टिंग में उस बहुत जिला के जो लोग हैं कम से कम वो तो काम कर पाएंगे बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो ये सब फायदा होगा। एसआईआर का जो मुद्दा है इस पर जी। विपक्ष जरूर घेरेगी। जी। और रह गई बात नौकरी की, रोजगार की, तो सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें तो उन्होंने अपनी जो मंशा है वो साफ जी। तौर पे जाहिर कर दिया कि भाई हमारी मंशा है हम्म। कि हम लोगों को रोजगार देंगे, अगर सरकारी नौकरियों की संभावना होगी तो सरकारी नौकरी भी हम देंगे। जी। लेकिन यहाँ जो नीतीश कुमार ने या फिर एनडीए कैबिनेट, एनडीए गठबंधन ने जो खेल खेला, जी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, जी। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं भाई हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, दोनों बस। मिला के। जी। तो जितनी संभावनाएं होंगी सरकारी नौकरी में
वो भी लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। आए दिन वैकेंसी आती रहती है। अब भी बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी, जी। मद्य निषेध की वैकेंसी बिल्कुल। आएगी, सचिवालय की वैकेंसी आएगी, जी। वो रुकने वाला नहीं है। जी। और नीतीश कुमार ने तो साफ तौर पे जाहिर भी कर दिया कि जितने भी विभाग है, जिस विभाग में जितनी रिक्तियां जी। है, सब आप लोग भाई निकाल कर लीजिए, बिल्कुल। वैकेंसी निकालना है। जी। और रोजगार के लिए तो उद्योग पे काम चलिए, चल तो ही रहा है। रोजगार तो एक तरह से समझ जाते हैं रोजगार बिल्कुल। का। रोजगार के अलावा आपको क्या लगता है ऐसा अहम है बात जो जिस पे विपक्ष घेर सकते हैं? देखिए, विपक्ष को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जी। अब विपक्ष, सबसे बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बन गए हैं, जी। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस का साथ अभी तक उनको नहीं मिला। जी। क्योंकि जब वो अपने आवास पोलो रोड पर जब वो बैठक कर रहे थे महागठबंधन की, जी। तब जितने भी कांग्रेस के विधायक थे वो दिल्ली में राहुल गांधी के साथ थे। जी। और राहुल गांधी ने क्या किया था आपको पता ही है। राहुल गांधी कहते कितने लोग हैं जी, सब 6 ही जीते हैं जी। ये राहुल गांधी को जवाब दिया गया। जी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी चुनाव से पहले तो महागठबंधन की स्थिति खराब थी ही। बिल्कुल। न सही पर सीट शेयरिंग हो पाया, न सहमति से कैंडिडेट उतारे गए। बिल्कुल। लास्ट तक मुकेश सहनी के जो भाई थे गौरावा नाम से, उनको भी बैठा दिया गया। जी। और अब जब इतनी करारी हार हो गई है, इसके बाद भी न जिम्मेदारी ली गई है, जी। अभी तक बैठक हुई है, जो कम से कम महागठबंधन की पूरी तो बैठक होती है कि किस तौर पे हम सरकार को घेरेंगे। जी। लेकिन सबसे जो अहम 2 मुद्दे हैं, मुझे जैसा लगता है, एसआईआर और नौकरी और रोजगार का जो मुद्दा होगा उद्योग को लेकर, ये सरकार को घेरने का काम करेगी। आपको भी पता है कि अगर रोजगार देना है तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है रोजगार देने के लिए, तो वो उद्योग का क्षेत्र है। जी। जिस तरीके से पूर्व मंत्री थे आपको नीतीश मिश्रा, जी। उन्होंने अपना विजन भी बताया था। जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आए थे उस बैठक में, और सबसे ये कहा गया था कि बिहार अब पूरी तरीके से तैयार है, आप लोग इस बार ऐसा लगता है स्वास्थ्य विभाग भी थोड़ा सा घेरे में आ सकता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग में भी रिक्ति आएगी। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग में भी रिक्ति आएगी। लेकिन जिस तरीके से नए उद्योग मंत्री बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनपे भी अब काफी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल, ये सब तो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब जीत हुई थी, एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दिल्ली में भाषण हो रहा था, तो उन्होंने जितने भी उद्योगपति हैं उन्होंने सबसे कहा था कि बिहार अब उद्योग के लिए तैयार है, आप लोग बिहार आइए और इंडस्ट्री लगाइए बिहार में। और जब यहाँ इंडस्ट्री लगेगा तो लोगों को स्वतः रोजगार मिलेगा, और जो लोग बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं पलायन भी इससे कहीं ना कहीं रुकेगा। आपने बीते दिनों देखा होगा, जो पूर्व मंत्री थे उद्योग के नीतीश मिश्रा, उन्होंने कहा था कि देखिए, जो अपने अगर पॉकेट के लिए कमाना चाहते हैं वो बिहार में कमा सकते हैं, लेकिन अगर जिनकी इच्छाएं होगी कि नहीं हमको इससे बेटर जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहां जाएंगे, उसको आप बिहार में नहीं रोक सकते। आपको जहां भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप वहां जाइएगा। मान लीजिए अगर हमको नासा में नौकरी मिलेगा तो हम नासा में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, आपको वहाँ आपकी प्रायोरिटी आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ अपना घर परिवार चलाने के लिए ही बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए, उसको वहाँ पे यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे रह के कर सकते हैं। क्योंकि इतना तो रोजगार मिलेगा ही, सैलरी मिलेगी कि लोग यहीं पर रहकर अपने घर परिवार के साथ रह के रोजगार कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ रह भी सकते हैं। तो ये 2 मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर शिक्षा विभाग के बारे में क्या है? शिक्षा पर भी घेर सकती है। जिस तरीके से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ये हो गई है, भर्तियां हो गई है, अब शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही है। इस तेजस्वी यादव कहते भी थे हम 17 महीने में इतना करवा दिए। बिल्कुल, उसमें शिक्षा विभाग का काफी अहम योगदान था। जिस तरीके से जब वो क्रेडिट लेते हैं, हालांकि जिस समय वो क्रेडिट लेते हैं इस बात का, वो खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, और स्वास्थ्य मंत्री होते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग में कैसी नौकरी दे दी, ये पढ़े हैं। हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, हमने कहीं देखा ही था। जो वो स्वास्थ्य मंत्री थे, और स्वास्थ्य मंत्री होते हुए शिक्षा विभाग, अब सब आप ही की तरह थोड़ी है कि एडिटर होते हुए भी एग्री कर ले, दिक्कत है ना, बिल्कुल सब नहीं कर सकता है। लेकिन वही बात है, 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे, हालांकि हमारे जो सहयोगी हैं अब है ऑलराउंडर है, इनसे आप जो करवाना चाहेंगे वो करवा सकते हैं। चलिए, तो जैसे ने आपने सुना कि हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने सारा क्लियर कर दिया कि विपक्ष जो है किस किस मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।